सना मकबूल नाम तो सुना होगा। ये फ्लावर नहीं, फायर है। बिग बॉस ओटीटी 3 की विनर सना मकबूल बन चुकी हैं, आप सभी को पता होगा। और इनके बारे में यदि थोड़ी सी जानकारी यदि बताऊं तो इनका जन्म जो है 13 जून 1993 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। फिलहाल इनकी उम्र जो है 31 साल की है। और इन्होंने बहुत सारी तमिल फिल्मों में काम किया, जैसे रंगून मामा, ओ चंदा मामा, ऐसी बहुत सारी तमिल फिल्मों में काम किया। और इनको ज़्यादा पहचान जो है ना बॉलीवुड से मिली। टीवी इंडस्ट्री में इन्होंने इस प्यार को क्या नाम दूं में लवन्या की भूमिका निभाई थी, जिससे इनको बहुत ज़्यादा शोहरत मिली और ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई। और देखिए ना, समय बदला और बिग बॉस ओटीटी 3 2024 की विनर बन गई। जहां बिग बॉस में लग रहा था कि इस बार मे बी रणवीर जो है इस ट्रॉफी को लेकर के जाएंगे, लेकिन सना मकबूल ने सबको चौंकाते हुए और इस ट्रॉफी को जीत ली। देखिए, सना ने मात्र 31 साल की उम्र में इतनी पहचान हासिल की है, तो किसी भी व्यक्ति के लिए ना इतनी कम उम्र में इतनी अधिक सफलता को पाना आसान नहीं होता। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए जान लगाना पड़ता है, उसके लिए अपनी रातों को खोना पड़ता है, अपनी रातों में जागना पड़ता है। जब दुनिया सो रही होती है ना, तब तुम्हें जागना पड़ेगा, तब जाके ऐसी सफलताएं मिलती हैं। देखो, जब ऊपर वाले को कुछ देना होता है ना, तो ऊपर वाला टेस्ट भी लेता है। ऐसा नहीं है कि सनम मकबूल को इतनी आसानी से सारी चीजें मिल गई। उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत चीजों को सहा है, बहुत चीजों को छोड़ा है, तब जाके सफलता मिलती है। तो जब ऊपर वाला कुछ देता है ना, कुछ बड़ी चीज देने की प्लानिंग करता है ना, तो आपको टेस्ट करता है। जैसे आप किसी दुकान में जाएंगे तो दुकान वाला आपको चीज को ठोक पीट करके दिखाता है कि देखो ये मजबूत है। इसी प्रकार से भगवान भी ठोक पीट के ना आपको मजबूत करना चाहते हैं, ताकि दुनिया वालों के सामने जब आप जाओ ना, तो दुनिया वाला ये ना कहे कि अरे यार, ये तो इसके लायक ही नहीं था, इसको ये चीज दे दी भगवान ने। तो इसलिए वो आपका टेस्ट लेता है। और कई लोग तो उसके टेस्ट के बीच में ही भाग जाते हैं, तो उन्हें वो चीज मिल ही नहीं पाती। इसलिए जब भी आपके जीवन में कठिनाई आती है ना, तो आप घबराओ मत, आप उसका सामना करो। समस्या से भागो मत, समस्या से लड़ो, समस्या से सामना करो। उसको समस्या की तरह मत सोचो, उसको ये सोचो कि भगवान मेरा टेस्ट ले रहे हैं, मुझे जरूर कुछ ना कुछ बड़ी चीज मिलने वाली है। और ये बात बिल्कुल 100% सही है कि यदि आपके जीवन में जितनी बड़ी समस्याएं आएंगी ना, आपकी सफलता भी उतनी बड़ी होगी। और कभी ये मत सोचना कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि देखो, एक चीज याद रखना, सिंहासन पे राजा अकेला ही बैठता है, झुंड के साथ नहीं बैठता है। इसलिए यदि समस्याएं आपके साथ आ रही हैं ना, तो याद रखो सफलता भी केवल आपको ही मिलेगी। इसलिए अपनी लाइफ में जो है ना, क्लैरिटी रखो, एकदम क्लैरिटी रखो। बिल्कुल भी चिंता करने की या डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। एकदम अपना एक रास्ता चुनो, उस रास्ते में लगे रहो। सफलताएं मिलती हैं, नहीं मिलती हैं, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। देखो, एक दिन जरूर मिलेगी। दिन के बाद रात आता है और रात के बाद दिन। इसलिए केवल इंतजार कीजिए, अपनी मेहनत करते रहिए और समय का इंतजार कीजिए। सब्र का फल मीठा होता है, ये तो सुना होगा। और एक ना एक दिन आपको उस सब्र का फल जरूर मिलेगा। देखो, मेहनत करना हमारे काम में है, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ तौर पे कहा है कि हे अर्जुन, तेरे हाथ में मेहनत करना है, तेरे हाथ में युद्ध लड़ना है, युद्ध जीतना या न जीतना तो मेरे हाथ में। तो इंसान के हाथ में ना केवल और केवल जो है कर्म होता है, और वो कर्म को छोड़ करके फल को देखने लगता है। जब आप अपने कर्म को छोड़ के फल को देखने लगते हैं ना, वहीं पे मिस्टेक होती है, वहीं पे आप चूक कर जाते हैं। इसलिए अपने कर्म में ध्यान दो, फल में नहीं। कर्म में ध्यान दोगे ना, तो फल तो अपने आप पीछे आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता मिलने से। इसलिए जो है, यदि आप भी ऐसी सफलता पाना चाहते हैं ना, तो लगे रहिए, डटे रहिए और मचाते रहिए।
ज़रूर मिलेगी सफलता।